नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज महमूदाबाद फिजिक्स लेक्चरर। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डायमेंशन के बारे में बताया था और डायमेंशन में मैंने बताया था चार चीज़ें हैं, एल, एम, टी और ए। एल बताया था लेंथ के लिए, एम था मास, टी था टाइम, ए फॉर एम्पियर यानी करंट के लिए। उम्मीद है कि वो आप सीख गए होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन निकालना और डायमेंशन की सहायता से आप दिए गए समीकरण को प्रूफ करना कि ट्रू है कि फॉल्स। आइए आज हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। जैसे लिखा हुआ है कि पहला है संबंध f बराबर a प्लस बी एक्स। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जहां f बल है, x क्या है, दूरी है, और a और b की हमको निकालना है विमा। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे f बराबर कितना दे दिया इन्होंने, a प्लस बी एक्स। ये आपका गिवन है। अब क्या करेंगे बच्चों, जितने भी इसके टुकड़े हैं प्रत्येक टुकड़े की विमा कर देंगे इसके रिजल्टेंट की विमा के बराबर। तो लिखेंगे ए की विमा, पहले ये ले रहे हैं, बराबर एफ की विमा। एफ क्या है बच्चों, एफ है बल। बल का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दैट मीन्स द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का आपको मालूम है m, उसका हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये ना। तो इसका हो गया m एल टी माइनस टू। तो जो विमा f की है वही विमा हो जाएगी a की। अब बढ़ते हैं आगे। अब फिर लेंगे ये पार्ट, लिखेंगे बी एक्स की विमा बराबर f की विमा। लिखेंगे बी एक्स की विमा बराबर एफ की विमा। बच्चों, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ बल है और एक्स आपकी दूरी है, तो हमको निकालना है बी की। तो लिखेंगे बी की विमा बराबर एफ, एक्स कहां जाएगा, नीचे, की विमा। अब एफ आपको मालूम है कि जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी एम एल टी माइनस टू। एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूरी है, दूरी के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, लिखेंगे एल। तो इसका हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एफ का, इसका कितना होगा अपान एल। ये कैंसिल हो गया तो कितना बनेगा, या कैंसिल इसको ना करें, आप खाली यहां लिख दें एल, यहां पे एल, और अगर इसका ये ऊपर आएगा तो एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम टी माइनस टू। ठीक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन सेकेंड है कि लिखा हुआ है किसी गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T में वंडर वाल गैस का समीकरण में निम्न संबंध है। बच्चों, ये आपको जहां तक मुझे लग रहा है आपको ये केमिस्ट्री में मिलेगा, और इसलिए ये फार्मूले पे अभी आप इसको मत जाइएगा, लेकिन एक ये समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में आपको केवल इतना ध्यान देना है क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन की सहायता से आपको क्या निकालना है। कह रहा है कि यदि वंडरवाल समीकरण में एक समीकरण दिया है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी, जहां पर P दाब है और V आपका आयतन है, कह रहा A और B की आपको निकालना है विमा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन। गिवन बच्चों दिया हुआ है कि लिखा हुआ है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी, ये दिया हुआ है। अब ध्यान रखेंगे डायमेंशन में यह होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर मुझे शर्ट में अपने जेब इधर भी लगवाना है तो टेलर क्या करेगा, कपड़े का ही इसमें जेब लगाएगा, और अगर मैं कहूं कि इसकी आस्तीन छोटी कर दो तो कपड़े में से कपड़ा ही काटेगा। इट मीन्स हमारा कहने का मतलब है कि अगर ये यहां पर दाब है
तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा दाब। ये आपका आयतन है तो ये भी क्या हो जाएगा आयतन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे कि A/V² की विमा बराबर P की विमा, ये ना P की विमा आपको निकालना A की, तो लिखेंगे A की विमा P, V कहां रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई V² की विमा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है P क्या है प्रेशर एंड V इज द वैल्यूम, एंड यू नो वेरी वेल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड वैल्यूम कितना होता है आपका, डेट मीन्स मीटर क्यूब, डेट मीन्स क्या हो जाएगा L क्यूब। वेरी गुड। प्रेशर की अगर आपको डायमेंशन नहीं मालूम है निकाल लें, P होता है F/A, F का हो जाएगा mL/T-2 और एरिया डेट मीन्स मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका मतलब L इंटू एल कर सकते हैं, L इंटू एल, ये आपका कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा mL-1T-2, ये आपकी निकली प्रेशर। तो यहां कर सकते हैं कितनी आई है mL-1T-2, V क्या है यहां पर आपका है वैल्यूम, वैल्यूम का जैसा कि मैंने बताया यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, डेट मीन्स L क्यूब, L क्यूब। अब लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 3 2 6, इसको कर सकते हैं 6। ठीक, अब हम क्या करें बच्चों कि दोनों ब्रैकेट को बनाए एक ब्रैकेट, इसका मतलब हो जाएगा m, L कितना है 6 में से 1 गया 5 T⁻², ये हमारी निकल आई है A की डायमेंशन। अब हमको निकालना है B की, फिर आते हैं इस पार्ट में, लिखेंगे डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, लिखेंगे कि B की विमा बराबर V की विमा, V क्या है L क्यूब। तो बच्चों ये आपका निकल आया है A की विमा और B की विमा। अब हम बोलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों हमारा, लिखा है किसी कण का विस्थापन x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यू से दिया जाता है, तो a, b और c की विमा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने टुकड़े दिए हैं प्रत्येक टुकड़े की विमा कर देंगे रिजल्टेंट की विमा के बराबर, और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। तो आइए कैसे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन कितनी दी हुई है, ये इसको भी मैं रफ कर दूं, ये देखिए दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब, ये एक समीकरण दिया हुआ है। यहां से देखिए कह रहा है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब। आपको निकालना किसकी है, a b c की विमा, जहां पर x कह रहा विस्थापन है, ध्यान रखिएगा, t आपको मालूम है टाइम, वैसे क्वेश्चन में लिखा होगा, और अगर नहीं दिया है तो t टाइम हमें मालूम है। ठीक, हालांकि ये दिया होगा क्योंकि t से भी आप इंटर में पढ़ेंगे कई सारी चीजें आ जाती हैं, टेंशन भी है t फॉर, ठीक, लेकिन यहां पर हम t यूज कर रहे हैं अपने टाइम के लिए। अब लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, प्रत्येक टुकड़े की विमा रिजल्टेंट की विमा के बराबर। तो लिखेंगे a की विमा बराबर x की विमा। x क्या है, विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो डेट मीन्स हो गया l। बढ़ते हैं आगे, फिर
लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ दिस, तो लिखेंगे बी टी की विमा बराबर क्या लिखेंगे, एक्स की विमा। आपको निकालना है बी की विमा, तो लिखेंगे बी की विमा बराबर एक्स अपान टी की विमा। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, x यहां पर क्या है, विस्थापन है, t क्या है, टाइम, विस्थापन बताया था l, टाइम के लिए t। तो आइए देखते हैं, इसका लिखिए l अपान टी, इधर आएगा l, ऊपर आएगा t की पावर -1। तो ये अभी मैंने आपको बताया है इसको 3 चीजें। अब इसको आप जो है देखिए, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि लिखा हुआ है यदि बल F, द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर है तो F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे फॉर्मूले को प्रूफ करें विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोनों में ही हमको विमीय विधि से सिद्ध करना है, यानी फॉर्मूला हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ते हैं कि यदि बल F, द्रव्यमान m, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर है तो बल F के लिए विमीय विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, जो चीज कह रहा है बल, क्या लिखेंगे, बल निर्भर है किन किन चीजों पर, वेग पर है, पहले कह रहा है द्रव्यमान करते यहां लिखिए m, फिर किस पर है, वेग पर, फिर किस पर है, त्रिज्या। ध्यान रखेंगे जो चीज कहता है निर्भर है उसको लिखेंगे पहले, किन किन चीजों पर है उसको लगाते इनटू में। आइए लिखेंगे लेट, सबसे पहले F कुछ लगाएंगे कांस्टेंट K, M, V और R। अब ध्यान रखेंगे इसकी कुछ हम मानेंगे पावर ऐसी लेंगे जो हमारी इसमें ना दिया हो क्वेश्चन में और आपके डायमेंशन में ना यूज होती हो, जैसे L, M, T, A, इसको नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन में दिया इसमें से अल्फाबेट नहीं लेंगे, कोई नया अल्फाबेट, जैसे P, Q, R या X, Y, Z ले लें, वट एवर यू नो देन यू कैन राइट हियर। ओके, इसके हमने मान लिया X, यहां मान लिया Y, यहां पर Z, जो आप चाहें। अब हम अपने उसी रास्ते पे चलते हैं जो हमको बताया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों साइड की डायमेंशन। F का मास इंटू एक्सीलरेशन यानी m l t -2, याद होगा ये होगी आपको कि ऐसे लिखे मास कितना होता है m कर दिया, v का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स l t -1। r क्या है, इसका त्रिज्या का मीटर, दैट मीन्स l z। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पावर को लाएंगे अंदर, तो होगा m l t -2, ब्रैकेट ओपन करें, कैसे लिखे, तो m की पावर हो गई x, l की पावर यहां पर y थी, y, z की पावर कितना ये t की पावर -y और l की पावर z। अब हम तीनों ब्रैकेट को बनाएंगे एक ब्रैकेट। ओके भाई, कंपेयर हम तभी तो करेंगे जब इधर इधर की चीजें सिमिलर हो। इसको ऐसे लिखेंगे m l t -2, यहां पर k m एक लिखे, l और t।
आइए, m केवल इस ब्रैकेट में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, रहने दीजिए। कर लीजिए x, l, y और कितना हो जाएगा प्लस z। भाई मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, y प्लस z t। इसमें नहीं है, इस ब्रैकेट में है, इसमें नहीं है, कितना हो जाएगा माइनस y। ओके, अब हमारे पास देखिए दो हमको ब्रैकेट मिल चुके हैं, एक दिस लेफ्ट और एक राइट। हम क्या करेंगे, दोनों की करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने के लिए ध्यान रखिएगा हम इसमें किसकी करेंगे, केवल और केवल पावर की। ओके, तो पावर की कंपेयर करने के लिए सबसे पहले m, इधर भी m है, x, इसकी पावर कितनी है 1, 0 नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अगर लिखा हुआ है x की पावर 0, इसका मतलब होता है 1, तो यहां पर इसकी पावर 1 है, 0 नहीं है। लिखेंगे x बराबर 1, l वाले से कीजिए तो रहेगा y प्लस z बराबर 1, माइनस y बराबर -2, ये ना कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2, x की मिल गई है, y की मिल गई है। अब इस वैल्यू को क्या करें, इससे पुट करें, y की 2 है प्लस z बराबर 1, तो z होगा 1 माइनस 2 बराबर -1। हमको x, y, z तीनों की वैल्यू मिल गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक, इस समीकरण में रखेंगे। कैसे, आइए देखें। लिखेंगे कि पुट वैल्यू x, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x, y, z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। हम यहां पे इसको देखिए कर देते हैं, x, y, z का मान, पहले समीकरण क्या है, f बराबर, यहां से कर दें कि कितना था m पावर x, v की पावर कितना था y और r की पावर z, ये थी समीकरण। अब वैल्यू x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू -1, इसको रखें तो होगा f बराबर k m 1 v की पावर 2 r की पावर -1, या कर दें f बराबर k m v स्क्वायर, r का आएगा नीचे, एक तो ये हो गया, r कर सकते हैं k बराबर 1, तो f बराबर होगा m v स्क्वायर अपॉन r। ये आपका निकल गया फॉर्मूला। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, रास्ता वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ध्यान रखिएगा कि एक रास्ता जो आपके टीचर ने आपको बताया है उसी रास्ते पे चलना है और मंजिल आपको खुद ब खुद मिलेगी। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या चेंज है। क्वेश्चन चेंज है बच्चों, लिखा हुआ है किसी तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तनाव बल T तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर है, तो v के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। क्वेश्चन आप कहेंगे सर इसमें चेंज किया है, तो मैं आपको बताता हूं, आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है कि यहां पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तनाव बल T, भाई बल भी आप जानते हैं, ठीक है, यानी mLT-2। चेंज क्या है, अब आइए बहुत ध्यान से देखेंगे, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, खाली द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई। इट मीन्स क्या हो गया कि इसके मास में लंबाई से डिवाइड किया हुआ है, द्रव्यमान में लंबाई से भाग, एकांक लंबाई, ठीक। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। रास्ता वही, सबसे पहले लिखा है
चाल v ना, तो लिखेंगे v। अब किस पर निर्भर लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा दें यहां से। किस पर है, तनाव बल T और एकांक लंबाई के द्रव्यमान, यानी इसको हम कर दें, किसमें कर दें, m। अब यहां लिखेंगे लेट v, इसको हटाइए, कुछ लगा दे कांस्टेंट T और यहां पर m। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अब इससे पीछे क्वेश्चन में, कि अब मानेंगे इसकी पावर में क्या मानेंगे, जैसा कि मैंने बताया अल्फाबेट कोई ऐसा लेंगे कि जो आपकी डायमेंशन में ना आती हो, कौन कौन सी L M T A ना आती हो, और वो अल्फाबेट आपके क्वेश्चन में ना दिया हो, कुछ भी आप मान लेंगे। ले लो इसकी, ये मान लिया इसकी P, यहां पे Q मान लिया, ओके। अब क्या हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फिर जैसा कि मैंने बताया दोनों ओर की लिखेंगे डायमेंशन, उसके बाद उनकी कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद P और Q की निकाल लेंगे वैल्यू, उस वैल्यू को इसे पुट कर देंगे, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। ठीक, देखिए वेग की वहां आपको याद हो जानी चाहिए, LT माइनस 1, तरल की पूछे LT माइनस 2 कितनी है, LT माइनस 1, की ऐसी रखिए, T तनाव यानी बल, टेंशन, ठीक, करा किसमें कितना तनाव खिंचाओ, बल का कितना है M L T माइनस 2, तो यहां लिखेंगे M L T माइनस 2। अब आइए यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, करा M एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसका मतलब इसमें लंबाई से डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान रखिएगा ये है, तो इसकी बनेगी डायमेंशन M, इसकी L ऊपर आएगा M L माइनस 1, तो इसकी हो जाएगी M L माइनस 1। कोई पूछता है कि आपने M की डायमेंशन तो खाली M होती है, ML माइनस 1 क्यों लिखा, तो बता देंगे कि चूंकि यहां पर M जो है आपका वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ओके, मास क्या पर यूनिट लेंथ, ओके। फिर इस ब्रैकेट इसको बनाएंगे 1, लिखेंगे L T माइनस 1 के, सबसे पहले पावर लिखिए P, L की पावर P, T की पावर माइनस 2P, M की पावर Q, L की पावर माइनस Q, ओके, या L कितना लिखेंगे, L T माइनस 1, देखिए इसमें आपका M आ रहा है, यहां पर M नहीं है, तो M की पावर कर दें यहां पर 0 कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था x की पावर 0 जिसका मान होता है 1, ओके। तो डेट मीन्स यहां पे समझिए 1 लिखा हुआ है, 1 को मैंने कर दिया M की पावर 0, ये हो गया कि M P प्लस Q, वेरी गुड। अब की लेंगे, ये ले रहे हैं तो आपको जैसा कि पता है कि पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो रहेगी। L कितना है, P माइनस Q, ये ना P माइनस Q, T इसमें है नहीं, माइनस 2P कर दीजिए। अब फिर करें कंपेयर, P प्लस Q बराबर कितना है 0, पावर से पावर ले रहे हैं, ये लिए कितना P माइनस Q कितना हो जाएगा बराबर 1, P माइनस Q कितना हो जाएगा बराबर 1, और माइनस 2P बराबर कितना होगा माइनस 1, ये ना ये कैंसिल हो गया, P बराबर 1/2, ओके। इधर आ रही है, देखिए P बराबर हाफ है, क्या आपको बच्चों दिख रहा है, ओके। अब इस वैल्यू को हम जो है क्या करें, निकालिए Q की, तो हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा माइनस P, दैट इज माइनस हाफ,
P और Q दोनों की वैल्यू आपको मिल गई है। P की आई है वैल्यू हाफ, Q की वैल्यू आई है -हाफ। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और जो भी हमको रिजल्ट मालूम होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे कि देखिए यहां पर क्या आपको दिख रहा है बच्चों, पुट वैल्यू P एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, तब हम पाते हैं P और Q का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना था, V बराबर K पावर हाफ और M कितना था पावर, ये -हाफ। V बराबर कर दें K T की पावर हाफ अपान M की पावर कितना होगा, हाफ, या V बराबर रहेगा K, इसको कर सकते हैं T अपान M, पूरे का पावर हाफ करिए, और आपको मालूम है हाफ का मतलब है, कर सकते हैं रूट, K हो जाएगा अंडर रूट T अपान M। ओके, तो जैसा ही बताया ये आपको निकल आया है, या कर सकते हैं R, फिर करिए K बराबर 1 कर दें तो V और अंडर रूट T अपान M। ओके बच्चों, ये आपको निकल आया है। तो बच्चों आज मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताया है, डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं, फिर मैंने आपको डायमेंशन की सहायता से फॉर्मूले को प्रूफ करना आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई समीकरण दिया हुआ है तो उस समीकरण की सहायता से जो उसमें कांस्टेंट चीज़ें हैं जिसकी डायमेंशन नहीं दी है वो डायमेंशन हम कैसे उसको निकालेंगे। उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन चेंज किए थे। कुछ क्वेश्चन चेंज में क्या था कि हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, ध्यान रखेंगे कुछ छोटी मोटी डायमेंशन, जैसे आपको मालूम है कि वेग की विमा LT-1, त्वरण की LT-2, बल की है MLT-2। इस तरह से छोटी मोटी डायमेंशन आपके माइंड में आपको ये हर टाइम होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज के वीडियो की, जो हमने कुछ आपको क्वेश्चन बताए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन चेंज ऐसा था कि दिया हुआ था एक चीज़ किन्हीं निम्न चीज़ों पर निर्भर है, इनके लिए आपको विमेय विधि से सूत्र स्थापित करना था। सबसे पहले मैंने बताया था कि कह दिया कि जो चीज़ जिस पर निर्भर है वो मैंने पहले लिखा, बाकी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी हिंदी में अनुक्रमानुपाती का साइन लगा के मैंने लिखा। इसके बाद है कि फिर मैंने दोनों ओर की विमेय लिखा, फिर उसकी मैंने इसकी पावर से उसको कंपेयर किया, और जो भी पावर आई वो मैंने उसमें पुट किया, जो आया वो आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अतः इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।